हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज मैं आपके साथ क्लास 9th मैथ्स का हीरोन फॉर्मूला का एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले हम इसके बेसिक्स देखेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपको गिवन है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि अगर साइड के बेसिस पे जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो हमारा ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है? स्केल एंड ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं होती। पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स को आपस में, अनइक्वल साइड्स को आपस में ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। इसके बाद एरिया हम उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बोलोगे एस क्या है, तो एस हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक आइसोसीलियस ट्राइंगल क्या है गिवन है। तो द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको एक आइसोसीलियस ट्राइंगल गिवन है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी वाली साइड क्या होती है? अनइक्वल होती है। तो आपको इक्वल साइड और बेस का रेशियो दे रखा है 3:2। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि हमें जो हमारा ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसके पेरीमीटर को राइट डाउन कर देंगे। आपको पता है अगर कोई भी साइड हमें रेशियो में दे रखी होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स के साथ। तो लेट द साइड्स बी 3x, क्योंकि 3:2 है तो पहली साइड हो जाएगी 3x एंड दूसरी साइड हमारी कितनी हो जाएगी? 2 दे रखा है 3:2, तो दूसरी साइड हो जाएगी हमारी 2x। आपको पता है आइसोसीलियस ट्राइंगल है, 2 साइड हमारी इक्वल है, तो इक्वल साइड हमारी कितनी दे रखी है? 3x। तो हमारी अनदर इक्वल साइड भी क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो देखिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हैं पता चल गई, 3x 2x एंड 3x। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला को रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स को हम आपस में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है? 32, साइड हमें 3x प्लस अनदर साइड 3x प्लस अनदर साइड 2x। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 8x हमें क्या है मिलेगा। तो 8x इज इक्वल टू 32। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 8 मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 32 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 क्या है आ जाएगी। इसके बाद अब आप अपनी साइड्स को निकालो, क्योंकि साइड हमें नॉर्मल फॉर्म में चाहिए एक्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट साइड क्या थी? 3x, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 4। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी दूसरी साइड भी आपको पता ही है 3x, क्योंकि इक्वल साइड है, आइसोसीलियस ट्राइंगल है, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 3 4 जा 12। इसके बाद हमारी थर्ड साइड जो कि हमें क्या गिवन थी? बेस गिवन थी, वो हमें कितनी गिवन थी? 2x, यानी कि 2 इंटू 4। तो 2 4 जा कितना होता है? 8। तो हमारी तीनों साइड्स क्या है आ गई हैं। अब हम इसके क्या निकाल सकते हैं? इजीली एरिया क्या है निकाल सकते हैं। तो एज यू ऑल नो, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो तीनों साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन में 2। 12 को 12 से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 24। 24 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 32। तो 32 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो हमारा जो s आ गया, जो कि हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमें पुट करना है, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 16 सेंटीमीटर आ गई है। तो एज यू ऑल नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अलग होता है, वो मैं आपको एक शॉर्ट्स में या डिफरेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आपको अब सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। अभी हमने एस की वैल्यू निकाली, एस की वैल्यू हमारे कितनी निकाली थी? 16 सेंटीमीटर। तो हम 16 इसके अंदर पुट करेंगे, 16। अब ए की वैल्यू आपको पता था, अभी हमने तीनों साइड्स निकाली, तो पहली साइड हमारी क्या थी? 12 थी। तो ए इज इक्वल टू, यानी कि तीनों साइड्स लिख लो, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड जो हमारी तीसरी साइड थी वो कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो 16 माइनस 12 इंटू 16 माइनस 8
देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 16 की जगह क्या रखेंगे, 16 में से 12 जाएंगे, इंटू 4, 16 में से 12 जाएगा इंटू 4 एंड 16 माइनस 8, 16 में से 8 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 8 क्या है मिलेगा। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हमारा रूट इजीली क्या हो जाए, सॉल्व। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 4, 4 को आप क्या लिख दीजिए, एज इट इज़ लिख दीजिए, वरना अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता है जिसके भी पेयर बन जाते हैं वो रूट से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जिनके पेयर नहीं बनते वो रूट के अंदर रहते हैं। तो 4 का पेयर बन गया, 4 के 2 पेयर बन गए एंड एक 2 का पेयर बन गया। बस एक 2 का पेयर नहीं बना तो वो कहाँ रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। सबसे ईजिएस्ट मैथड होता है रूट को सॉल्व करने का। तो 4 4 जा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा, यानी कि 32√2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।